वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सा धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो ये बिल्कुल अलग ही दुनिया है। बहुत छोटा सा स्कूल है, हमारे पास रास्ता नहीं है, कोई खेल का मैदान नहीं है, 4 कमरे एक बरामदा है। तो उनके यहाँ से बच्चों ने नाम कटाया और सरकारी स्कूल में आ गए, तो थोड़ा उनकी ईगो हर्ट हुई। गांव में बच्चों को धमकाया गया, उनके पेरेंट्स को धमकाया गया, मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बोला गया। मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि हम ही सरकार हैं बेटा। ये समय भारत के सौभाग्य की चमक का है। ये समय विकसित भारत के उदय का है। भारत के इस विकास पथ पर हर देशवासी को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। हमारे देश के बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभा रहे हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीकों से अलग अलग आइडियाज पर काम कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों की इंस्पायरिंग कहानी पर बेस है हमारी ये सीरीज आइडिया से इंडिया बनता है। और कैसे बनता है उसके लिए आपको यूपी के अमेठी जिले के नारायणपुर ब्लॉक लेकर चलते हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये नारायणपुर के एक छोटे से सरकारी स्कूल की हैं। ये स्कूल कभी टूटा फूटा था और यहाँ कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। अब लोग प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चों का नाम कटवाकर इस सरकारी स्कूल में लिखवाना चाहते हैं। 4 कमरे के इस स्कूल में और बच्चे बैठने के लिए जगह नहीं है। मतलब कल तक जो स्कूल एकदम खाली था आज वो हाउसफुल है। आखिर ये हुआ कैसे? तो इसके पीछे है सिर्फ एक नाम, और वो है इस स्कूल की इकलौती टीचर ममता सिंह जी। 3 साल पहले मुझे नारायणपुर की इंचार्जशिप मिली और जो यहाँ के हेडमास्टर साहब थे वो रिटायर हो गए थे। तो नारायणपुर की लोकेशन बिल्कुल ऐसे समझिए कि गांव से बाहर है, इसके पीछे नहर है, शमशान है और ऊसर है, मतलब मेन लैंड से दूर है। तो यहाँ पे 10 साल पहले स्कूल खुला था, अभी से 10 नहीं, जब मुझे इंचार्जशिप मिली थी यानी 2010 में। 2010 से यहाँ पे 2021-22 तक में 100 बच्चे नहीं पढ़े थे, क्योंकि यहाँ कोई आना नहीं चाहता। बिल्कुल गांव के बाहर का स्कूल, एक बिल्डिंग और कोई सुविधाएं नहीं। तो जब मुझे इंचार्जशिप मिली 1 अप्रैल को, तो उस समय लॉकडाउन था। टीचर्स को तो आना होता था लेकिन बच्चों को नहीं। जुलाई में जब बच्चों के लिए स्कूल खुला तो पता चला कि इकाई में बच्चे हैं और आ रहे हैं 5 बच्चे। तो मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई। मुझे लगा कि अपनी जॉब को तो टाइमली करना है, अच्छे से करना है, तो मैं 5 बच्चों के साथ कैसे जो है समय वो होगा। घर वाले समझाएं अरे एक बच्चा हो तो भी पढ़ाओ, और मुझे लगे नहीं। फिर मैं जब जाऊं गांव में, भले मैं इसी गांव की हूँ, मैं गांव में ही रहती हूँ, लेकिन देखिए अब वो वाला समय नहीं कि आप कुछ कहेंगे और लोग आंख मूंद के विश्वास करेंगे। तो मैं जिसके भी घर जाती थी कि अपने बच्चों का नाम लिखाइए इस स्कूल में, तो लोग कहते थे आप अकेली टीचर है और नीचे फर्श पे टूटी टूटी फर्श है, हमारे बच्चे, क्या हम इतना कम कमाते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। मतलब मेरे घर परिवार जो पटीदार होते हैं उन लोगों ने भी मना कर दिया, उनके बच्चे भी नहीं आए। तो मैं और कैसे किसको राजी करती कि नहीं भाई हमारे स्कूल में नाम लिखाइए। तो बहुत ज्यादा परेशान थे, कहीं से मोटिवेशन नहीं मिल रहा था। मैं कहती थी मैं जॉब रिजाइन कर दूंगी, हस्बैंड से भी बोले, भैया से भी बोले, तो सबको लगा कि ये बहुत परेशान है। तो सबने कहा तो कुछ करो, ऐसी कोशिश करो कि सूरत हाल बदल जाए। सिर्फ ये कहना कि नहीं ये प्रॉब्लम है, रास्ता नहीं है हमारे विद्यालय के पास, टीचर नहीं है, फंड नहीं है क्योंकि बच्चे नहीं है। अगर बच्चे जैसी संख्या होती है उस हिसाब से गवर्नमेंट फंड देती है। फिर मेरी लाइब्रेरी में बच्चे आते हैं पढ़ने गांव के, तो मैंने उन बच्चों में जो युवा थे उनसे मैंने कहा कि बेटा तुम लोग वॉलंटियर करो हमारे स्कूल में और चलो कुछ नया किया जाए। तो एक बच्चा पहले तैयार हुआ, एक लड़का। फिर हम लोग लैपटॉप लेके आए और घर घर गए, बताए कि नहीं आपके बच्चों को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ाएंगे। तो पहले साल मुझे 19 बच्चे मिले और फिर दूसरा बच्चा भी लाइब्रेरी के ही थ्रू मिल गया। तो उन लोग को भी लगे कि ये इतना ज्यादा मेहनत कर रही हैं, जैसे 9 बजे का स्कूल है तो 8 बजे खोलने लगे
और सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होने लगी, बच्चों को लैपटॉप हो, तो धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि मेरे दोस्तों ने मदद, मैं सबके आगे जैसे कोई तारीफ करता है तो मैं कहती हूँ यार तारीफ कर रहे हो तो 100 ही रुपए, लेकिन कुछ तो दे दो मेरे स्कूल को। तो गवर्नमेंट के बिना फंड के आज हमारे यहाँ 69 बच्चे हैं और सोलर पैनल, इन्वर्टर, वाटर कूलर और सीट, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, स्पीकर, मतलब जो भी चीजें होनी चाहिए। और सिर्फ हमने सामान नहीं जुटाया, हमने स्कूल को पढ़ाई में अव्वल करने की कोशिश की। ममता सिंह 3 साल पहले इस उच्च प्राथमिक स्कूल में आई थी। तब स्कूल की हालत जर्जर थी, लेकिन ममता सिंह के प्रयासों की वजह से अब इस स्कूल का कायाकल्प हो चुका है। कल तक जो बच्चे इस स्कूल में आना नहीं चाहते थे, आज वो इस स्कूल से जाना नहीं चाहते। मैंने पहले सोचा कि क्या चीज है जो बच्चों को स्कूल से दूर करती है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज होती है डर। बच्चे टीचर से डरते हैं। दूसरी कि जिस तबके के मेरे बच्चे हैं उनके यहाँ पढ़ाई का मतलब, अभी सभी जगह है कि पढ़ाई का मतलब नौकरी होता है, और इनके पेरेंट्स को पता है कि नौकरी इतनी मुश्किल हो गई है और हमारे बच्चे इस आसमान दुनिया में फाइट नहीं कर पाएंगे। तो उनको लगता है कि स्कूल भेजने से अच्छा है कि अभी जैसे सरसों की कटाई हो रही है तो उसमें बच्चे काटे, उनको रोज नगद दिहाड़ी मिलेगी। उसके बाद गेहूं का सीजन आ जाएगा, फिर धान लगाने का आ जाएगा। तो सबसे बड़ा मुश्किल है कि नामांकन तो हो जाए, ठहराव नहीं होता था। लेकिन मैंने अपने बच्चों को मोटिवेट भी किया और उन्हें पढ़ने का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं, एक अच्छा इंसान बनाना। आप अभी मेरे बच्चों से बात करिए, उनका कॉन्फिडेंस देखिए, मतलब उनको ये लग गया कि सिर्फ नौकरी या पैसे कमाने के लिए पढ़ाई नहीं होती, एक अच्छा इंसान बनने के लिए होती है। तो खुद ही अपने घर में रिवोल्ट कर देते हैं कि नहीं मैं तो स्कूल जाऊंगा। तो मेरे यहाँ जो औसत उपस्थिति है वो 94% पर डे की है। तो बच्चे आए, रुके, और इसमें इतनी मुझे परिवार से हेल्प मिली। आप सोचिए 6 घंटे की जॉब है और मैं 10 घंटे स्कूल में बिताती हूँ, बच्चे बिताते हैं, लेकिन घर वाले ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, गांव वाले बहुत कोऑपरेट करते हैं और दोस्त लोग बहुत मदद करते हैं। तो धीरे धीरे 3 साल होने जा रहा है अभी 1 अप्रैल को। और जो लोग कहते थे कि उल्टी गंगा नहीं बहेगी और यहाँ पे कभी भी 10 बच्चे से ज्यादा नहीं रहे हैं, नामांकन नहीं रहा है, तो वो लोग अब कहते हैं कि नहीं, बदलाव तो हुआ, उल्टी गंगा बही। आज यूपीएस नारायणपुर को इस मुकाम तक पहुंचाने के पीछे ममता सिंह ने एक बड़ा संघर्ष किया है। स्कूल की दशा बदलने के अलावा सरकारी स्कूल के लिए लोगों की सोच को भी बदलना बहुत जरूरी था। एक महिला के लिए तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि देर तक घर से बाहर रहना। पुरुष देर तक रहता है और घर लौटता है तो उसकी ज्यादा इज्जत होती है। घर में पापा आ गए, जल्दी पानी लाओ, चाय लाओ। और अगर एक स्त्री लौटे देर में, वो भी नजदीक, ये कहिए कि मेरा स्कूल तो गांव में ही है, तो मेरे घर से 5 मिनट का रास्ता है गाड़ी से और 20 मिनट का पैदल का। तो चैलेंजेस तो होते ही है कि भाई क्यों देर तक क्यों रहना, तुम्हें अपने बच्चे को देखना चाहिए, अपना घर देखना चाहिए। और मतलब घर वालों को ये समझाना कि मैं जो कर रही हूँ वो उस झाड़ू पोछा से या उस काम से ज्यादा जरूरी है, उस कथा पूजा में जाना या शादी में शामिल होने से ज्यादा जरूरी है जो मैं स्कूल में कर रही हूँ। तो सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि मैं अकेली टीचर हूँ, 10 सब्जेक्ट है, तो बच्चों का अगर लर्निंग लेवल मेंटेन करना है तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम सरकारी स्कूल है तो बिठा दिए बच्चों को और कुछ लिखने को दे दिया, खाना खिला दिए, फिर कुछ ऐसे जोड़ घटाव दे दिए और छुट्टी कर दें। तो मुझे तो कंपटीशन पढ़ाई में करना था लोगों से। तो आज मैं आपको बताऊं कि मेरे बच्चे बिना साइंस टीचर के ही जिले में 13 ब्लॉक है अमेठी जिले में, और प्रोजेक्ट में सेकंड आ रहे हैं। ब्लॉक के लेवल पे हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों रैंक ला रहे हैं। स्पेल बी में मेरा बच्चा 3rd रैंक ला रहा है। नेट एग्जाम में हम टॉप कर रहे हैं। तो बस इसलिए कि हमने अलग से मेहनत करी। तो पहला चैलेंज ये। दूसरा चैलेंज थोड़ा सा सामाजिक कारक है। मेरे गांव में 2 प्राइवेट स्कूल है, एक सवर्णों का ही है, बस मैं क्यों और जाति का नाम लूं। तो उनके यहाँ से बच्चों ने नाम कटाया और
सरकारी स्कूल में आ गए तो थोड़ा उनकी ईगो हर्ट हुई। होता भी है क्योंकि अभी तक तो ऐसा होता था कि सरकारी स्कूल से बच्चे ज़्यादा बल्क में जाते हैं, और अगर प्राइवेट स्कूल से 40-40 बच्चे नाम कटा के चले आए तो ज़ाहिर है उनकी फीस या उनके आर्थिक उस पे तो नहीं उतनी चोट पहुँचेगी, लेकिन उनका जो एक सिस्टम होता है, जो उनका ऑरा होता है, उस पे लगा कि अरे भाई ऐसा कैसे कि तुम्हारे स्कूल से नाम कटा के बच्चे सरकारी स्कूल में चले जा रहे हैं। तो उसके लिए ज़्यादा ही विरोध हुआ गाँव में, बच्चों को धमकाया गया, उनके पेरेंट्स को धमकाया गया, मेरे खिलाफ उल्टा-सीधा बोला गया। तो ये 2 चैलेंज, एक घर और एक बाहर। तीसरा कि पेरेंट्स जो है बच्चों को के ऊपर और मेरे ऊपर भरोसा करें, क्योंकि ये जूनियर हाई स्कूल है और यहाँ किशोरावस्था के बच्चे हैं, तो अधिक देर रुकना या मैं घर पे भी क्लासेस चलाती हूँ, कोई भी एग्जाम आता है कॉम्पिटिटिव तो हम लोग 1-1 2-2 महीने घर पे भी, क्योंकि पूरा नहीं हो पाता सिलेबस, तो वो गाँव में बहुत जल्दी बच्चियों के ऊपर प्रतिबंध लगते हैं कि अरे इनकी लड़की तो पढ़ने के बहाने पता नहीं क्या कर रही है। लेकिन उन्होंने भरोसा किया और 8-8 बजे रात तक मेरे यहाँ बच्चियाँ रह के पढ़ी और फिर मैं सबको घर पहुँचाती हूँ सुरक्षित। तो ये 3 तरह के थे, एक घर का और एक समाज का और एक अभिभावकों का। लेकिन अभी सब ठीक है, अभी कोई चैलेंज नहीं है। ममता सिंह के साथ अब नारायणपुर के कई और लोग भी इस स्कूल को चलाने के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं। स्कूल में बच्चों की संख्या भी बहुत हो चुकी है, इसलिए अब इसे और विस्तार देने के लिए इस स्कूल को सरकार के सहयोग की जरूरत है। अगर इस स्कूल को सरकारी मदद मिल जाएगी तो ये और भी चमकेगा। सबसे पहले तो टीचर मिलने चाहिए, क्योंकि देखिए मेरी अपनी सीमाएं हैं और मैं कभी-कभी मुझे हाई ब्लड प्रेशर रहने लगा है, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, मेरा अपना जीवन बहुत प्रभावित हो जाता है क्योंकि मैं छुट्टी नहीं ले पाती, मेरी सीएल लैप्स हो जाती है। अच्छा, बच्चे छुट्टी में भी नहीं घर रहना चाहते हैं, तो कोई टीचर आ जाए तो मुझे थोड़ा सा ये रिलैक्स रहेगा कि हाँ मुझी को नहीं सारे क्लास लेने हैं, कोई और भी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि थोड़ा सा ग्रांट सरकार को बढ़ाना चाहिए, 10,000 रुपए में साल भर का खर्चा नहीं चल सकता है। और तीसरी बात कि राशन जो बच्चों का मिड डे मील बनता है उसका राशन भी बढ़ा के आना चाहिए, क्योंकि और स्कूल्स में नामांकन ज़्यादा होगा, उपस्थिति कम होगी। हमारे यहाँ सबसे मुश्किल काम है कि नामांकन जितना है उसके सापेक्ष उपस्थिति बहुत अच्छी रहती है, और कुछ और बच्चे भी आ जाते हैं, 2-4 दूसरे स्कूल वाले भी, तो मुश्किल होता है सबको और स्टैंडर्ड खाना खिलाना। लेकिन हो जा रहा है घर वालों के सहयोग से और सबके। तो हमारे यहाँ का खाना भी बड़ा फेमस है कि जो आता है अगर सपोर्टिव सुपरविजन पे आए तो एमडीएम का समय है तो वो खाएंगे तो उनको अच्छा लगता है कि हाँ खाना साफ सुथरा और बहुत स्वादिष्ट बनता है। क्योंकि मैं भी बच्चों के साथ ही खाती हूँ ताकि कहीं से भी कोताही ना हो, बिल्कुल फिल्टर पानी से खाना हमारे यहाँ वो किया जाता है। ये नहीं कि हैंडपंप के पानी से कर दें। और बच्चों का नियमित जो है हेल्थ चेकअप करवाती हूँ मैं, उनकी आँख, दांत, उनका ब्लड टेस्ट, जिससे देखें कि बच्चे बहुत एनीमिक निकले, क्योंकि उनका खाना सही नहीं है। बात करने पे पता चले कि वो चाय भात खा के आ रहे हैं, और पढ़ने की ललक ऐसी कि 1 घंटे पहले आ रहे हैं तो उनको 1.5 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता था। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो सरकार चाहे तो जल्दी से जल्दी कर दे तो और अच्छा हो जाएगा। रास्ता नहीं है हमारे यहाँ, हम लोग पानी में घुस के आते हैं, घुटने तक के पानी में 4 महीने। हमारे पास खेल का कोई मैदान नहीं है, प्रार्थना करने के लिए भी जगह नहीं है। तो अगर वो चाहें तो हमें जगह दिला दें, रास्ता दिला दें, टीचर दिला दें, थोड़ा फंड दिला दें, राशन दिला दें, लिस्ट लंबी है। ये तो सच है कि आइडिया और विजन दोनों होना ही चाहिए, बिना इसके सिर्फ समय काटना, मतलब मैंने देखा कि छोटी सी भी चीज को अगर आप विजन के उससे करेंगे और आइडिया लगाएंगे तो वो बहुत बड़े आयाम बनाती है। इसी स्कूल के लिए मैं बता तो रही हूँ कि मुझे खुद यकीन नहीं था। मैंने पहली मीटिंग करी
गांव वालों के साथ और अपने डिपार्टमेंट के ARPs को बुलाया था, संकुल को बुलाया था। तो मेरे डिपार्टमेंट से 5 लोग आए थे और गांव से सिर्फ 4 लोग आए थे। और धीरे धीरे आवाज है कि मैं अगर 15 मिनट की नोटिस पे पेरेंट्स को, मेरे यहाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग आप देखिए इतनी शानदार होती है कि मेरे BO सर कहते हैं कि मैंने ऐसी मीटिंग नहीं देखी। अब पेरेंट्स को भी लगता है कि हमारे बच्चों को स्कूल में बुलाया जा रहा है तो खेत का काम, घर का काम छोड़ के आते हैं। तो पॉजिटिव रहना है और हर चीज को हमें सरकार के मत्थे नहीं, मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि हम ही सरकार हैं बेटा। सरकार कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो आके स्कूल में सफाई करेगा या क्लास में आके पढ़ाएगा या कोई चीज टूट गई तो उसकी रिपेयरिंग करेगा या कचरा फेंकेगा। हम ही सरकार हैं, हम ही देश हैं। तो हमें अपनी चीजों की देखभाल करनी है, हमें और पॉजिटिव होके अपने काम को अच्छे से करना है। तो मेरे यहाँ उस तरह की प्रॉब्लम्स ही नहीं आती जैसे और स्कूल में लोग कहते हैं कि अरे हमारे यहाँ तो कोई ऐसा नहीं करता। मेरे यहाँ हर बच्चा अपने को इस स्कूल का हेड समझता है और उसको लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आइडिया तो होना ही चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए पूरे मन के साथ। पूरे मन से करने पे चीजें बदलती हैं। तो ये थी यूपी के नारायणपुर के एक स्कूल के बदलाव की कहानी। अगर आप भी इस स्कूल को सहयोग करना चाहते हैं तो नंबर और ईमेल आईडी हमने बायो में दिया है, आप वहां से उसे लेकर स्कूल से संपर्क कर सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।